नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे बलवन के उत्तराधिकारी मुइजुद्दीन कैकुबाद वैक्यूमर्स के शासनकाल पर। मेरा नाम है मनोज तोशियान और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मित्रों, बलवन ने राजतंत्र को एक पेशे के रूप में लिया था और सल्तनत की नींव को मजबूत करने की कोशिश की थी। इसी मजबूत नींव के बल पर ही आगे खिलजी वंश के शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत का विस्तार किया था। बलवन अपने पुत्र मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाना चाहता था, परंतु मोहम्मद शाह की 1285 ईस्वी में जब मंगोल आक्रमण हुआ मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गयासुद्दीन बलवन ने मोहम्मद शाह के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने इसे मुल्तान भगा दिया और इसके स्थान पर बलवन के दूसरे पुत्र बुगरा का जो पुत्र था कैकुबाद, उसे सुल्तान घोषित किया। कैकुबाद अपने दादा के कठोर अनुशासन में पला था। इसके विषय में इतिहासकार लिखते हैं कि इसने अपनी नज़र एक सुंदर युवती पर भी नहीं डाली थी, लेकिन जैसे ही यह सिंहासन बैठा तो इसने अपना संयम खो दिया और यह सुख के भंवर में खो गया, और साथ ही साथ सुल्तान पद के कर्तव्यों का इसे कोई विचार भी नहीं रहा। इनकी इस डगमगी हालत को देखते हुए जो दिल्ली के कोतवाल थे फखरुद्दीन, उनके दामाद निज़ामुद्दीन ने सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। जब बुगरा खां दिल्ली आया तो इसने कैकुबाद को यह सलाह दी कि निज़ामुद्दीन शुभचिंतक नहीं है, इसलिए इससे दूर रहो और सुल्तान के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करो। इसलिए कैकुबाद ने भरे दरबार में निज़ामुद्दीन की हत्या करवा दी, परंतु कैकुबाद अपने दुर्व्यसनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते 1290 ईस्वी में इसे लकवा मार गया। इसके बाद कैकुबाद का एक नाबालिग पुत्र था क्यूमर्स। इसे जो है शमसुद्दीन शाह के नाम से सल्तनत का सुल्तान घोषित किया गया, जिसके संरक्षक बने मलिक कच्छन और मलिक सूरखा। दिल्ली में अराजकता फैल गई थी क्योंकि अल्पवयस्क शासक सल्तनत का सुल्तान बना हुआ था और बुलंदशहर के इक़्तिदार जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मलिक कच्छन बुलंदशहर की ओर बढ़ा, जिसकी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंचा और मलिक सूरखा की भी इसने हत्या कर दी और स्वयं क्यूमर्स का संरक्षक बन गया। मौका पाकर इसने क्यूमर्स को भी मार डाला और कैकुबाद को चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक दिया। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने भारी रक्तपात किया और इसने यह जाना कि गुलाम वंश जीवित तो नहीं बचा, और जब यह बिल्कुल कन्फर्म हो गया तो इसने गुलाम वंश के अंत की घोषणा कर खिलजी वंश की नींव डाली और स्वयं को सल्तनत का सुल्तान घोषित किया। इस प्रकार देखा जाए तो बिना कोई कीर्तिमान स्थापित किए बलवन वंश समाप्त हो गया और साथ ही इसके अंत हो गया गुलाम वंश का भी, जिसके अंतिम शासक होने का श्रेय जाता है क्यूमर्स अर्थात शमसुद्दीन शाह को। इसके बाद यह देखा गया कि सल्तनत की बागडोर खिलजियों के हाथों में आ गई, जिसके शक्तिशाली शासक को अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे खिलजी वंश की, और जिसमें हमारी चर्चा का मूल बिंदु रहेगा जलालुद्दीन खिलजी। उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसके 4 विकल्प हैं। आपका पहला विकल्प है ए, आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी। विकल्प बी, मंगोल आक्रमण का भय था। विकल्प सी, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी। या विकल्प डी, वे साम्राज्य का विस्तार करना ही नहीं चाहते थे। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।